नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पुलिस की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हिंदी के जो भी टॉपिक मेंशन किए गए हैं उन सभी को डिस्कस करने, उनसे बनने वाले प्रश्नों को देखने की एक सीरीज शुरू की है। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में विषम शब्द है। ऑप्शन ए चतुराई, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी ऊंचाई और ऑप्शन डी उतराई। तो ये चारों ही ऑप्शन आप देख रहे होंगे, सबके पीछे आई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पर देखते हैं कि इनमें से विषम शब्द कौन सा है और किस आधार पर विषम है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों ही शब्द क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं। चतुर शब्द से चतुराई, ऊंचा शब्द से ऊंचाई और उतरना शब्द से उतराई। पर ये जो ऑप्शन बी है ये आपके पास क्या है? मिठाई, जो कि है जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी मिठाई, क्योंकि ये तीनों ही शब्द ए बी सी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञाएं और ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अत्याचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग यानी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी आ और ऑप्शन डी अत। तो अत्याचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी अति। अत्याचार शब्द जिन दो शब्दों में टूटता है वो है अति और आचार। तो मूल शब्द आचार और उपसर्ग अति। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूर्धन्य व्यंजन है। देखिए ये उच्चारण स्थान जो भी हैं, जितने भी हैं, इनसे आपको हर एक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता ही है। मूर्धन्य यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण। ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी श और ऑप्शन डी य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए ट। क, च, ट, कंठ, तालु और मूर्धा। यानी ये जो भी ट वर्ग है इसका उच्चारण होता है मूर्धा से। तो मूर्धन्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करें। मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा रहेगी ऑप्शन ए मनस्वी, ऑप्शन बी मनुष्यत्व, ऑप्शन सी आदमीयता या ऑप्शन डी मानवता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी मानवता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कुंभकार का तत्सम शब्द क्या होगा? कुम्हार शब्द का तत्सम शब्द। अब ये तत्सम शब्द कौन से शब्द? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए जाएं और हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त किए जाएं। ठीक है, शब्द की वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं कि तत्सम कौन होते हैं, तद्भव कौन है, देशज विदेशज। तो कुम्हार शब्द के लिए जो सही तत्सम शब्द होगा ऑप्शन सी कुंभकार। इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी कुंभकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परिश्रमी शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? सबसे पहले तो ये विशेषण शब्द होते क्या हैं, जो किसकी विशेषता बताएं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की। फिर विशेषण के भी आगे चार भेद हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो परिश्रमी शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्द के समान अर्थ का चयन करें। शब्द है अनुपम। ऑप्शन ए जिसकी उपमा की जाए, ऑप्शन बी आनंदमय, ऑप्शन सी जिसकी कोई उपमा ना हो और ऑप्शन डी मनोहारी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी जिसकी कोई उपमा न हो कहलाएगा अनुपम और जिसकी उपमा की जाए वो है उपमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्द युग्म के लिए सही अर्थ का चयन करें। शब्द है ऊसर उर्वर।
ऑप्शन ए उपजाऊ बंजर, ऑप्शन बी बंजर उपजाऊ, ऑप्शन सी कृषि किसान और ऑप्शन डी किसान और खेती। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी बंजर और उपजाऊ। ऊसर यानी बंजर भूमि और उर्वर यानी उपजाऊ भूमि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गौण प्रमुख, ऑप्शन बी गौरव लाघव, ऑप्शन सी ओजस्वी तेजस्वी, ऑप्शन डी यथार्थ और कृत्रिम। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी ओजस्वी और तेजस्वी। ये दोनों ही शब्द कैसे हैं? समानार्थी शब्द, और इन दोनों का ही विलोम शब्द रहेगा निस्तेज। बाकी ए, बी और सी ये तीनों ही शब्द कैसे हैं? विलोम शब्द के अनुसार सही सुमेलित हैं। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग हमने देखे थे मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द। ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी भौमिक और ऑप्शन डी पक्षिक। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी पक्षिक। देखिए ऑप्शन ए दैनिक टूटेगा दिन और एक, ऑप्शन बी सामाजिक टूटेगा समाज और एक, ऑप्शन सी भौमिक टूटेगा भूमि और एक। यहां पर अगर पक्षिक की जगह पाक्षिक होता तो ये पक्ष और इक में टूटता, तो ये भी एक प्रत्यय से बनने वाला शब्द होता, परंतु यहाँ पर हमारे पास शब्द दिया गया है पक्षिक। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन डी पक्षिक। तो ये थे हिंदी वर्णमाला से शब्दों से प्रत्ययों, उपसर्ग या विलोम शब्दों से बनने वाले कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको आने वाली पुलिस की परीक्षा में बहुत ही सहायक रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट मंडी के साथ। धन्यवाद।